नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार का विश्वास मत चल रहा था। संसदीय मंत्री विजय चौधरी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। महोदय, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल टटोल कर देखिए, यूं ही फासला नहीं होता। विजय चौधरी का ये कहना नीतीश कुमार के पॉलिटिकल नैरेटिव में बड़े अंतर को दिखा रहा था। खुलेआम हो गया कि ये नए नीतीश कुमार हैं। जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनावों में 5 बार जीत हासिल की और 8 बार सीएम बने। पूर्ण बहुमत के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का नया मॉडल है नीतीश मॉडल। इसमें एक ही जनादेश से दोस्त और दुश्मन दोनों के साथ कभी नरम तो कभी गरम रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहना। सवाल पूछा जाता है, ऐसा क्यों? तो जवाब कभी नैतिकता का तकाजा तो कभी अंतरात्मा की आवाज के रूप में सामने आता है। साल 2000 में नीतीश पहली बार सीएम बने, लेकिन बहुमत हासिल करने से पहले ही हट गए थे क्योंकि संख्या बल था नहीं। इसके बाद हर बार बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को दिल खोलकर बहुमत दिया, या यूं कहें कि नीतीश वाले गठबंधन को। पिछले 2 दशकों में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, त्रिशंकु सदन अब कॉन्सेप्ट से अलग हो चुका है। अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के सामने नई चुनौती पैदा कर दी है। जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की तो कई कोशिशें देखी गई है, लेकिन नीतीश कुमार मॉडल इनमें सबसे खास है। ये लगातार 2017 से हो रहा है। इसकी शुरुआत नीतीश ने की थी नैतिकता का हवाला देकर 2014 में, जब जीतन राम मांझी को उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बना दिया, ये कहते हुए कि नरेंद्र मोदी की लहर को बिहार में नहीं रोक पाना उनकी विफलता है। इसलिए नैतिकता का तकाजा है कि जनादेश का सम्मान किया जाए। दशरथ मांझी को भी नीतीश ने कुछ मिनटों के लिए कुर्सी पर बिठाया था और शोहरत लूटी थी। अब एक महादलित की बारी थी। सीएम को कुर्सी सौंपते ही उन पर फूल वर्षा होने लगी। राजनीति में नैतिकता की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। 2015 के शुरू में नीतीश कुमार को लगा कि मांझी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तब नैतिकता त्यागने का समय आ चुका था। नीतीश कुमार ने भाजपा पर पार्टी को हाईजैक करने का आरोप तब भी लगाया था। जेडीयू के 12 विधायक मांझी के साथ खड़े थे। मांझी को पार्टी से निकाला गया और नीतीश कुमार को फिर से नेता चुना गया। हालांकि विश्वास मत से पहले ही मांझी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि 233 सदस्यों वाले विधानसभा में 103 का समर्थन ही उनको हासिल था और ज्यादा समर्थन वो हासिल नहीं कर पाए, या यूं कहें कि भाजपा उनके लिए जुटा नहीं पाई। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर है, सोशल इंजीनियर भी है, लेकिन पूर्ण बहुमत के बाद इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का उनका नया फॉर्मेट सोए पड़े विपक्ष को भी जागृत कर रहा है। अगर उत्तराखंड में 21 साल में 12 सीएम हुए, तो इसके पीछे पार्टी के भीतर और दूसरी पार्टी में जोड़ तोड़ की गहरी साजिश थी। लेकिन नीतीश कुमार यहाँ खुद ही राजनीतिक अस्थिरता का अभिनव प्रयोग कर रहे थे। आगे बढ़े तो पूरे नैतिकता के साथ उन्होंने लालू के सहारे 2015 का चुनाव जीता, पर अंतरात्मा से आवाज आई कि तेजस्वी यादव इनकम टैक्स के छापे पर सफाई नहीं दे रहे, इसलिए इस्तीफा दे दिया जाए। तो 27 जुलाई 2017 को अंतरात्मा उनको भाजपा के पास ले गई। अब आते हैं अंतरात्मा बनाम नैतिकता की लड़ाई पर। जनता को लगा नैतिकता से बेहतर अंतरात्मा की आवाज है, इसलिए अंतरात्मा से उपजे फैसले को जनता ने 2020 में पूरा प्यार दिया। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को तो पूर्ण समर्थन मिला, लेकिन जेडीयू खिसक कर चली गई तीसरे पायदान पर। सीएम बनने के बाद नीतीश को यही चिंता सताने लगी कि पार्टी बचेगी या नहीं। इसमें डर ज्यादा था, सच्चाई का पता नहीं। लेकिन अभी 9 अगस्त को नीतीश कुमार की अंतरात्मा फिर जागी। उन्होंने भाजपा से गठजोड़ तोड़ दिया, तेजस्वी के साथ हो गए और अब तो सरकार चलने लगी है।
सवाल भी उठने लगे हैं कि अंतरात्मा की आवाज क्या जनमानस की आवाज हो सकती है। ये तो जनादेश से ही पता चल सकता है, जिसकी चोरी 2 बार हो चुकी है बिहार में। इसलिए अगले चुनाव में नीतीश कुमार की नैतिकता का टेस्ट हो सकता है। गठबंधन से पलटने की पहली इनिंग में नीतीश कंपनी अटैकिंग मोड में थी। तेजस्वी और लालू यादव पलटू राम का आरोप लगाते तो करारा जवाब मिलता था। नीतीश कैंप राजद के साथ बिताए गए 2015 से 2017 के काल को भटकाव बताता रहा और भाजपा को सही साझेदार। आज वही नीतीश कैंप ये मान रहा है कि जनता प्लीज ये समझे कि ऐसा क्यों हुआ। सीएम नीतीश जताना चाहते हैं कि भाजपा की साजिश के कारण उन्हें पलटने पर मजबूर होना पड़ा। मतलब सबके लिए भाजपा जिम्मेदार है। अब नैतिकता की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। नीतीश कैंप भाजपा पर नैतिकता खोने का आरोप लगा रहे हैं। उधर बस यही कहा जा रहा है कि नीतीश जी आपको 43 सीटों के बाद भी सीएम बनाया, अब कितना सम्मान दें। ऊपर से जबरदस्ती सीएम बनाने की बात कहकर नीतीश कुमार खुद ही भाजपा की नैतिकता को ऊंचा साबित कर रहे हैं। यानी वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनको सीएम जबरदस्ती बनाया गया। अब गठबंधन धर्म के नाते इसकी सराहना की जाए या इसकी आलोचना की जाए, ये नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। बहरहाल आप बने रहिए इनसाइड टू लाइव के साथ। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें इनसाइड टू लाइव को।